नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। काशीपुर के एसपी अभय प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि काशीपुर के एक युवा नेता द्वारा दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसको लेकर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा सरतन से जुदा करने जैसे पोस्ट डाली जा रही है और दोनों तरफ से अन्य कई प्रकार के पोस्ट डालकर नगर की धार्मिक भावनाओं को भी भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी ने ऐसे उपद्रवी तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। देखिए, अभी ये घटना दिल्ली में हुई थी, उसके संबंध में एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट को कुछ लोगों ने उसको क्वेश्चन किया और उसके बाद हमारे संज्ञान में प्रकरण आते ही तत्काल उस व्यक्ति को, जो हमारी पुलिस मुख्यालय द्वारा हमें सौंपी है कार्रवाई करने के लिए, तत्काल उस पोस्ट को डिलीट कराने के अलावा अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं उसको अमल में लाई गई थी। उसी समय जो दूसरे पक्ष के कुछ खुराफाती हैं जो सामाजिक शांति को बिगाड़ना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, तो लगातार उसी चीज को लेकर के और आपत्तिजनक, जबकि पुलिस ने संज्ञान में लेकर के प्रथम घटना को और तुरंत उस पर कार्रवाई करी, इसके बावजूद भी लगातार की जा रही है। हम आपके माध्यम से लोगों को अपील कर रहे हैं कि काशीपुर एक शांतिपूर्वक शहर है और यहाँ का सामाजिक सौहार्द काफी समृद्ध है। हम इसे बिगड़ने नहीं देंगे। अगर कुछ लोग खुराफात करके और ये एक बैटल जो लड़ रहे हैं ये सोशल मीडिया पे और अनावश्यक रूप से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। लक्सर स्थित सुल्तानपुर नगर पंचायत के पूर्व प्रधान ने अपने निजी निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व प्रधान अतहर हसन राही ने बताया कि पथरी काठा पीर में मेले ठेकेदार वारिस अहमद ने उन पर गलत आरोप लगाया है। साथ ही लक्सर उपजिलाधिकारी को उनके खिलाफ एक शिकायत पत्र भी दिया है। वहीं पूर्व प्रधान ने अपने अधिवक्ता द्वारा लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बेनवाल को इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं कहा कि यदि उनकी जांच में वे खुद भी दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आज से पथरी काठा पीर मेले का आगाज हो गया है। ऐसा है, आज मुझे सुबह एक नोटिस प्राप्त हुआ है जो वरीस अहमद ने एसडीएम साहब को दिया है। उसमें लिख रखा है कि भाई मुझे जान का खतरा है, जान से मारने की मुझे प्रधान जी ने धमकी दी है और वो कुछ गुंडों को लेकर मेले के अंदर गुंडागर्दी कर सकता है, ऐसा मामला कर सकता है झगड़े वाला। उसकी ये है कि जो वरीस ने मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र आपको दिया है, किसी तरह की भी जांच उसकी कराई जाए और जांच में धमकी देने का या डराने का या जान से मारने का या मेले के अंदर गुंडागर्दी करने का आरोप मेरे पास पाया गया जांच के अंदर, तो मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर बड़कोट से है, जहां एक नाबालिग छात्रा को भगा कर ले जाने वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल नगर पंचायत पुरौला में बीते दिनों समुदाय विशेष के दो युवक एक स्थानीय दुकानदार की नाबालिग बेटी को भगाने की साजिश रचते हुए पकड़े गए थे। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने नाबालिग को भगाने से बचा लिया गया है और साथ ही साथ इसके बाद उत्तरकाशी समेत आसपास के लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ देखते ही देखते बाहरी समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ पुरौला में प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर अराजक तत्वों की गहनता से जांच, बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन और भविष्य में इस तरीके की कोई भी अप्रिय घटना न हो समेत 4 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। आज हम सभी सनातन प्रेमी हिंदू संगठन आज सबने राष्ट्र प्रेम दिखाया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और हमने आज गदगद हो गया है मन। एक राष्ट्र के लिए उत्तराखंड देवभूमि से ये संदेश जाना बहुत जरूरी था। आए दिन की घटनाएं सब देख रहे हैं और हृदय कांप रहा था। दिल दहला देने वाली जो घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड देवभूमि में, ये कश्मीर जैसा माहौल बनता जा रहा है। ये बिल्कुल देवभूमि के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आज हमने सबने मिलकर के एक जुलूस प्रदर्शन किया एकता के लिए बड़ी शांति से, जिसमें किसी भी व्यक्ति के या विधर्मियों से और कैसे भी असामाजिक तत्वों से कैसा भी कोई व्यवधान नहीं हुआ।
किसी की कोई भी तरह की हिंसा नहीं हुई, इसमें कोई भी मारपीट नहीं हुई है। इससे पूर्व में नौगांव में एक छोटी सी बच्ची 10-11 साल की बच्ची को 2-3 दिन तक बंधक करके रखा और उसके बाद एक घटना होती है पुरोला में। यहाँ से भी एक नाबालिग लड़की को बेला फुसला करके वो लोग लेके जा रहे थे। तत्पश्चात फिर उसी एक दिन के बाद चक्रोता में इसी तरह की ये घटना होती है, जो यहाँ पर इस शांत प्रिय इलाके के लिए बहुत दुखद घटना है। सारी ताकतें जो इस मुल्क के अंदर बाहर से फंडिंग हो रही है और उनको उकसाया जा रहा है इस तरह के कृत्य करने के लिए कि आप आपके सीमांत क्षेत्र में जाओ, वहाँ पे ज़मीनें खरीदो, लैंड जिहाद करो, उनकी बच्चियों को फंसाओ, पैसा पहाड़ में, जैसा कि आप सबको विदित है कि पहाड़ों में रोजगार के कोई संसाधन नहीं है, यहाँ के लोग गरीब हैं। आज तक शायद सब लोगों को पता है कि रामायण लिखी गई तो एक महिला के दर्द पे लिखी गई, महाभारत अगर हुई है तो एक महिला के दर्द पे हुई है। यदि महिलाओं पे जब जब किसी ने अत्याचार किया, जब जब किसी ने उंगली उठाई तो उनका सर्वनाश ही हुआ है। और मैं ये जो रैली निकाली हमारे बच्चों ने, ये इनकी अंदर की पीड़ा है। जब यहाँ की बेटियों पे, यहाँ की महिलाओं पे अत्याचार होना शुरू हुआ और ये लोग जो है। वहीं ओडिशा में हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद बीजेपी ने दुख व्यक्त करते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। साथ ही मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभा का आयोजन भी किया गया है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जो यह दुर्घटना हुई है काफी दुखद है, जिसके लिए पार्टी में ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और साथ ही साथ घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने का भगवान से प्रार्थना भी की गई है। दुर्घटना के कारण बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा है। और आज जो हमारे महाजन संपर्क अभियान के तहत जो जिलों में और लोकसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे थे, उनको सभी कार्यक्रमों को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र वर्जी के निर्देश पर सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। और जो कार्यक्रम हमारे आज टिहरी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल जी और अल्मोड़ा में हमारे अश्विनी त्यागी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सांसदों के साथ, और सारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महाजन संपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहे थे, वो कार्यक्रम। वहीं देहरादून के पुलिस लाइन में एक हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर और प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर निधि ने पुलिसकर्मियों के कई परिजनों का प्रशिक्षण भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी, रिटायर्ड पुलिसकर्मी और उनके परिजन शामिल रहे। इस दौरान डॉक्टर अमर और डॉक्टर निधि ने पुरुष और स्त्री रोग संबंधी कई बीमारियों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि समय रहते अगर लक्षणों का इलाज या प्रशिक्षण न की जाए तो कई रोग से बचा जा सकता है। इन समस्याओं को लेकर कैंप लगाया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यूरोलॉजिस्ट हैं विभूति हॉस्पिटल के, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद। विभूति हॉस्पिटल ने जो है आज पुलिस लाइन में कैंप लगाए हैं। किन किन सुविधाओं को लेकर आपने आज कैंप लगाया है और जो लोग आ रहे हैं वो किन मतलब कैसी बीमारियों से निजात पा सकते हैं? हमारे विभूति हॉस्पिटल के अंतर्गत हमने अक्सर ये समय समय पे जन जागरूकता अभियान और निःशुल्क कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें यूरोलॉजी मतलब मूत्र रोग या फिर किडनी रोग से संबंधित या फिर गुप्त रोग से संबंधित या फिर मैडम का गायनी से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं और हम लोग स्क्रीनिंग भी करते हैं बहुत सारी डिजीज के बारे में। तो आज ये बताना चाह रहे हैं कि यूरोलॉजी मूत्र रोग से संबंधित जो डिजीज है ना, तो हर एज ग्रुप में बहुत ही कॉमन है, बट ज़्यादातर ये देखा जाता है 50, 55, 60 साल के लोगों में देखा जाता है, या फिर लेडीज जो काफ़ी पोस्ट मेनोपॉजल जिनका मासिक बंद हो जाता है, उसके बाद यूरिन का प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है। तो इसके बारे में हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, जन जागरूकता इसके बारे में। जैसे कि आज के 50-55 साल के बाद में प्रोस्टेट की बीमारी ज़्यादातर कॉमन है। तो ये बताना चाहूँगा, प्रोस्टेट बीमारी का नाम नहीं है, प्रोस्टेट एक अंग का नाम है। कई लोग इसको गदूद से भी बोलते हैं। तो दो तरह की होती है बीमारी इसमें, नॉर्मल तरीके से भी जो उम्र के बढ़ने के कारण होता है, और इसमें कई बार किसी किसी को कैंसर भी आता है। तो इस
नॉर्मल प्रोस्टेट के भरने से जो सिम्टम होता है या कैंसर, दोनों में सिम्टम में कोई अंतर नहीं होता। जैसे बार बार पेशाब जाना है, कंट्रोल करने में दिक्कत है, पेशाब रात में बार बार जाना पड़ सकता है, या पेशाब होने में काफ़ी जोर लगाना पड़ सकता है, पेशाब का धार पतला हो सकता है। तो ये सब मोटा मोटा सिम्टम्स होता है प्रोस्टेट का। फिर आप इन सिम्टम को आप हमें कहना चाह रहे हैं इस जागरूकता अभियान में, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम हो रहा है, तो छुपाने की जरूरत नहीं है। इसको उम्र का तकाजा नहीं मानना है, इसको बीमारी का पार्ट मानना है और अर्लीस्ट अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनसे मिलना है। और उनको अब उनके जो करीब के डॉक्टर हैं उनको लगेगा कि यूरोलॉजिस्ट के पास भेजने की जरूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली उनको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और आगे का जांच और इलाज जो भी है, काफ़ी संभव इलाज है इसका। और अगर किसी को मान लो खुदा न खास्ते प्रोस्टेट कैंसर भी है, सही समय पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा इलाज है इसमें। ऐसा नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर से लोगों की जान जाती है, हाँ अगर काफ़ी देर आते हैं तो जान जाने की संभावना। देहरादून के पुलिस लाइन में एक हेल्थ चेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान डॉक्टर निधि ने पुलिसकर्मियों के कई परिजनों का परीक्षण भी किया और इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अरे स्टेज में एक नॉर्मल फिजियोलॉजी जो उससे अलग कुछ भी हो, जैसे बच्चों में पीरियड समय पे नहीं होना, मोटापा बढ़ते जाना, और जो ओल्ड मिडिल एज ग्रुप हैं उनका पीरियड बार बार हो जाना या रसौली हो जाना, या बच्चे ना हो पाना, बच्चे होने में दिक्कत होना, और ओल्ड एज ग्रुप जिनके की पीरियड नहीं हो पा रहा, या पीरियड बंद जल्दी हो जाना, या पीरियड बंद होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें। इन तीनों स्टेज में जो भी प्रॉब्लम हो उसको जागरूकता के लिए मैं ये शिविर आयोजन किया है कि बेसिक चीज, ये नहीं बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, कैंसर और ये सब चीजें मैं नहीं कह रही, बेसिक हर किसी के लाइफ में जो थोड़ा सा नॉर्मल से एबनॉर्मल कुछ हो रहा है उसको आप डॉक्टर से मिलिए, बात करिए। डॉक्टर का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की दवाइयां। वहीं नैनीताल जिले के नवनियुक्त डीएम वन्ना सिंह अधिकारियों के साथ हल्द्वानी की सड़कों पर बनने वाले फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल की। इस दौरान डीएम ने कहा कि हल्द्वानी शहर में सबसे अधिक जाम और जलभराव की समस्या बनी रहती है। उसको देखते हुए लॉन्ग टाइम प्लान तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण करते हुए जाम से लगने वाले 22 पॉइंट को चिन्हित किया गया है, जहां सड़कों पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। 3 पानी लेकर मंडी तक चौड़ीकरण होना है। तो जाम, जल भराव जैसी समस्याओं को लेकर फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया गया और जहां पर कई तरह की समस्याएं सामने आई, जिसमें प्रमुखता से जाम, जल भराव बड़ी समस्याएं थी, जिसके चलते फ्लाईओवर और सड़क को चौड़ा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने हल्द्वानी के जो रोड्स हैं, जंक्शंस, चौराहे, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए जो जाम की समस्या होती है, जलभराव की समस्या होती है, इस तरह की समस्याओं के समाधान में क्या हम लोग दीर्घकालीन या लघु उपाय जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और अन्य जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम बनाई थी और उनको लास्ट वीक एक टारगेट दिया था कि आप लोग सर्वे शुरू करिए, और उस सर्वे के बाद हम लोग एक ये डिसीजन लेंगे कमेटी के माध्यम से बैठक करके कौन से उपायों को हम लोग अभी तत्काल में जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेकअप कर सकते हैं और कौन से उपाय हमको गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए भेजे जाने होंगे। उसी के क्रम में आज एक निरीक्षण मैंने विभिन्न पॉइंट्स का किया है। हल्द्वानी के अंतर्गत लगभग हम आज 21 से 22 पॉइंट्स पर गए हैं अलग अलग जगह पे। कुछ जगह ट्रैफिक की जाम की समस्या है, जिसमें थोड़ा सा जंक्शन का या चौराहे का जो भी स्थिति है वहाँ इम्प्रूवमेंट करके उसको सुधारा जा सकता है। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य राज्य राजेश्वरानंद महाराज सूरजकंडा देवी डोली दिव्य दरबार के चौथे वार्षिक उत्सव में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि साधु संतों का जो वर्तमान समय में राजनीतिकरण हो रहा है वह अच्छी बात नहीं है। साधु राजनीतिक दलों में बंट गए हैं। देश में जो पाश्चात्य संस्कृति लगातार हावी हो रही है उसे पीछे करने के लिए साधु संतों को समाज में आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजदंड के ऊपर धर्मदंड होना चाहिए। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जहां माता सूरजकंडा
देवी का आशीर्वाद लिया। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य से भी श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लेकर धर्म के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर मां सुरकांडा देवी के उपासक अजय विजवालवान ने भी मौजूदगी दर्ज कराई, जहां पर वो मौजूद रहे। तो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। ऋषिकेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य पहुंचे और धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां पर सबसे पहले लोगों ने माता का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही साथ जगत गुरु शंकराचार्य भी पहुंचे थे, तो उनका भी लोगों ने आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि संतों का राजनीतिकरण करना अच्छा नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति जिस तरह से आज के समय में हावी हो रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धार्मिक कार्यक्रमों में और धर्म से जुड़े लोगों को इस राजनीतिकरण से दूर रहना चाहिए। लेकिन साधु संतों का जो आज राजनीतिकरण हुआ है, ये अच्छी बात है। साधु राजनीतिक दलों में बट गए। साधु का काम किसी दल की, किसी वर्ग विशेष की प्रशस्ति गान नहीं है। साधु तो वो है जो मस्त है, निर्द्वंद है, जो किसी की परवाह नहीं करता, जो सत्य को सत्य कहता है, वो साधु है। और इसलिए आप जिस बात को कह रहे हैं, उस बात से मैं सहमत हूं कि साधु संतों को समाज में आगे आना चाहिए, लेकिन दलों की दल में नहीं फंसना चाहिए, अपना अस्तित्व रखना चाहिए। राजदंड के ऊपर धर्मदंड रहना चाहिए। हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्ष मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ और देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में नया नियम लागू किया जा रहा है। अब छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में जाने वाले युवक युवतियों को दर्शन से रोक दिया जाएगा। जिनका शरीर 80% कपड़ों से ढका होगा, उन्हें ही दर्शन का मौका मिलेगा। इसकी घोषणा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने की है। पहले भी कई बार कम कपड़े पहनकर आने वाली युवतियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब विधिवत रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है। तो कम कपड़े पहनने पर मंदिर में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। अखाड़ा परिषद के महंत ने ये घोषणा की है। अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने ये घोषणा करते हुए कहा है कि जो भी 80% तक अपने शरीर को ढककर मंदिर में प्रवेश करेगा, उससे प्रवेश की अनुमति मिलेगी, और जो कम कपड़े पहनकर आएगा उससे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बताते चले कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की बात सामने आई थी, लेकिन इस बार इसकी पूरी घोषणा कर दी गई है। दक्ष मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अखाड़े में लड़कियों का छोटे कपड़े पहनकर आना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि दक्षिण भारत के बहुत से मंदिरों में यह प्राचीन व्यवस्था है, उसी व्यवस्था का अनुसरण करते हुए हमने यही आदेश जारी किया है कि मंदिरों में महिलाएं और बालिकाएं सभ्य परिधान में आएं। साथ ही साथ रविंद्र पुरी ने कहा कि महिला और बालिकाओं को ऐसे कपड़े पहनकर आना चाहिए जिसमें कम से कम 80% शरीर उनका ढका हुआ रहे। रविंद्र पुरी ने कहा कि आने वाले कांवड़ मेले में किसी तरह का कोई विवाद ना हो, आने वाले श्रद्धालुओं में किसी तरह की कोई गलत विचार ना आए, इसीलिए इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। तो अखाड़ा परिषद के महंत की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें छोटे कपड़े पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मंदिरों में जो प्राचीन व्यवस्था है उसे बनाए रखें, और क्योंकि कांवड़ मेला भी शुरुआत होने वाली है, इससे में शांतिपूर्ण तरीके से सारी व्यवस्थाएं चलती रहें, और इसी को देखते हुए आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब महिलाएं और बच्चियां 80% तक शरीर को ढककर ही मंदिर में प्रवेश कर पाएंगी।
भारत के अनेकों मंदिरों में ये परंपरा रही है और आज भी दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि राज्य में अभी पिछले दिनों ये हुआ है। आजकल जो समाज में एक प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो माताएं बहनें अपने परिवार के साथ में युवा अवस्था की कन्याएं जो आती हैं उनके जो वस्त्रों का पहनावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए कहा गया, कई बार ऐसे वस्त्र पहन करके कई बार ऐसी आपत्तिजनक स्थितियां दिखती हैं, समाज में उससे एक अलग ढंग का संदेश जाता है। तो उसके लिए हमने एक पहल की है और लोगों से अपील किया है कि जो भी गार्जियन या उनके माता पिता या परिवार के लोग साथ में आते हैं उनको समझाएं। युवावस्था के बच्चे जो हैं वो जल्दी हर प्रकार की बुराई। राज्य सरकार के निर्देश पर वन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लगातार अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान को लेकर वन विभाग ने पंतनगर थाना क्षेत्र की वर्षों पुरानी आधा दर्जन से अधिक कॉलोनी वासियों के लोगों को घर खाली करने के नोटिस चस्पा कर दिए हैं, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इसी के चलते बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र वाल्मीकि की अगुवाई में कॉलोनियों के सैकड़ों लोगों ने किच्छा में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के आवास पर पहुंचकर मामले से अवगत कराया, जिसको बाद पूर्व विधायक राजेश के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उपजिलाधिकारी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने वन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध जताते हुए कहा कि वन विभाग लोगों को अतिक्रमण के नाम पर बेवजह परेशान कर रहा है, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बड़ी दहशत में है, अतिक्रमण को लेकर लगातार उनमें भय ज्ञापित है वाली बात है। तो इसी को लेकर हम लोग जो है पहले तो पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी के पास गए और आज भी जनता का जो विश्वास है वो उन्हीं पे है। तत्कालीन विधायक जो राजेश शुक्ला जी थे, माननीय राजेश शुक्ला जी के माध्यम से ये नगर पालिका बनी और इसको अस्तित्व में लाया गया नगला को, और आज इसमें इस तरीके का अगर चल रहा है तो हमने सबसे पहले उनसे ही गुहार लगाने का काम किया और उनको लेकर हम आज उपजिलाधिकारी जी से मिले और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो अगर अवैध अतिक्रमण नहीं है तो उसको बिल्कुल भी हटाया नहीं है। तो स्पष्ट कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, धामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अधिकारी इस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस आदेश का गलत फायदा उठा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का टाइम फिक्स हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी समय देते हैं तो हम कल उनसे मुलाकात करेंगे। वीकेंड के मौके पर ऋषिकेश में जाम ने विकराल रूप ले लिया। कोयल घाटी से लेकर तपोवन तक वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दी। रेंग रेंग कर चलते हुए वाहनों की वजह से पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निर्धारित रूट प्लान पर ई रिक्शा के नहीं चलने से जाम की समस्या और ज्यादा विकराल होती दिखाई दी। आंतरिक मार्गों पर भी ई रिक्शा और टेम्पो दौड़ते हुए नजर आए, जिससे गलियों में भी जाम लगता रहा। वहीं ऋषिकेश कोतवाली के सामने भी जाम की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वाहनों की संख्या अधिक होने से शहर की सड़कों पर जाम लगा रहा। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ सरकार के इस जाम की समस्या का संज्ञान लेने को लेकर समाधान करने की मांग भी की है। तो सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें कि निर्धारित रूट पर ई रिक्शा वालों ने अपनी रिक्शा नहीं निकाला, जिसके चलते ये जाम लगा रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं और आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जाम के चलते। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।